ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का मेरे भाई होने वाला है। अगर हम बात करें बोर्ड के हिसाब से तो मेरे भाई कन्वर्जन्स बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के चैप्टर का नाम आपको पता होगा, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के पॉसिबल कन्वर्जन्स की बात करेंगे। जितने कन्वर्जन हो सकते हैं उतने कन्वर्जन्स की मेरे भाई बात करेंगे। मैं आपको 5-5 कन्वर्जन की पार्ट देने वाला हूं। नियर अबाउट मैं आपको 5 पार्ट दूंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 मेरे भाई चल रहा है, ये मेरे भाई पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के 5 लगभग नियर अबाउट 5 पार्ट आपको मिलेंगे कन्वर्जन्स के। अगर उतने कन्वर्जन आप कर लेते हैं मेरे भाई तो 100% की गारंटी है, एकदम 100% है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ऐसा कोई बोर्ड में कन्वर्जन ना आएगा जो मैंने इस लेक्चर में नहीं डिस्कस किया, ठीक है। 5 लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं मेरे भाई। 5 लेक्चर में आपको पूरे कन्वर्जन बोर्ड के मिल जाएंगे, वो भी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की मैं बात कर रहा हूं। अभी सारे चैप्टर की नहीं बात कर रहा, मैं ओनली फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात कर रहा हूं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 5 कन्वर्जन मैं आपके सामने लगाया, बहुत ही फास्टली बात करेंगे क्योंकि हम लोग के पास अब टाइम नहीं रहा। विद इन 10 डेज हम लोग के पास है। 10 to 20 तो नहीं मेरे भाई बचा है, ठीक है। 28 को एग्जाम ही है अपना बोर्ड का, तो मेरे भाई टाइम तो बचा नहीं है, बट मान के चलिए 12 डेज आपके पास है। अभी भी 12 डेज है। 12 डेज में हम लोग एज अ क्रैश कोर्स बात करेंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहली बात सर, क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, दिमाग को दौड़ा लेना। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन की बात हो रहा है मेरे भाई, RX है वो। क्लोरोएथेन है ना, ये RX है मेरे भाई। RX का मतलब क्लोरो हो गया, R का मतलब एथेन हो गया। सर यहां पे क्या हो रहा है कि डबल कार्बन, दैट मींस ब्यूटेन हो रहा है। एथेन है, इधर ब्यूटेन है, तो दिमाग दौड़ा लेना कि ऐसा क्या ही होने वाला है, ऐसा क्या ही होने वाला है कि RX से अपन को ब्यूटेन चाहिए, ठीक है। अपन को ये दोनों पता होता है। रिएक्टेंट भी, कन्वर्जन का फायदा देखो, रिएक्टेंट भी पता होगा एंड प्रोडक्ट भी पता होगा, बीच का मामला नहीं पता होता है। लेकिन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख के आपको थोड़ा एज्यूम करना होगा कि क्या ही हो सकता है, कैसे कैसे हुआ होगा। तो मैं आपको हिंट करता हूं मेरे भाई, ऊर्ज रिएक्शन एकदम पढ़ के जाना। एग्जाम में एकदम बार बार पूछे जाते हैं ऊर्ज रिएक्शन, भर भर के एग्जाम में पूछे गए हैं ऊर्ज रिएक्शन से क्वेश्चन। सर ऊर्ज रिएक्शन क्या ही होता है? आपने यही बताया था ना कि RX होते हैं, RX होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX इन द सोडियम के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यही बोला सर आपने कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या ही हो जाएगा, इसका 2X मेरे भाई और इसका सोडियम निकल जाएगा, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, 2R, दैट मींस RR बन जाएगा एंड 2NaX बन जाता है। सर कैसे हुआ होगा, ये देखिए, RX प्लस Na, RX प्लस Na और XR है ना, RX है ना, मैं अपन इसको XR लिख सकते हैं, राइट। सर ऐसे निकाल दीजिए, ये देखो निकल गया मेरे भाई। RR जोड़ दो, ये वुड्स रिएक्शन होता है। अब जरा सोचो कि ये एथेन है तो ये भी तो एथेन था, 2 बार एथेन थे, तो एथेन एथेन मिलके मेरे भाई ब्यूटेन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में ब्यूटेन लिखा हो यार, हेक्सेन लिख देगा तो क्या करोगे, फिर वहां पे चेंज करेगा। तो वुड्स रिएक्शन सीख लेना, सिस्टम समझ जाओगे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं कि ये देखो RX है, Na हो गया मेरे भाई। ये देखो एक क्लोरोएथेन, सोडियम के साथ एक और मॉलिक्यूल क्लोरोएथेन, हमने क्या किया मेरे भाई, ये रिमूव कर दिया। दैट मींस 2NaCl मेरे भैया निकाल दिया मैंने। और ये एक एथेन और एक एथाइल के जो मॉलिक्यूल हैं दोनों आपस में ज्वाइंट होके मेरे भाई क्या हो गए सर, ब्यूटेन हो गए कि नहीं हो गए। भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सेकंड कन्वर्जन की बात करेंगे। सर बेंजीन से डाइफेनाइल बनाना है। अब क्या ही बात कर दिया, एक बेंजीन से डाइफेनाइल का मतलब कैसे बनेगा, अपन को क्या होगा, कुछ रिएक्शंस याद होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर नहीं याद है तो एक बार आप रिएक्शन रिवाइज कर लीजिए, देन आफ्टर इसको देखिए मजा आ जाएगा समझ में। अगर नहीं भी आ रहा फिर भी बने रहो, समझ में आ जाएगा। ये देखो बेंजीन को हमने ब्रोमीन के प्रेजेंस में क्या किया, FeBr3 से देखो ब्रोमो बेंजीन बनाया, राइट। सर अपन को अगर ये ब्रोमो बेंजीन मिल गया तो फिटिंग रिएक्शन याद करो। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था कि सर बाइफेनाइल मिलता था, ऐसा याद आ रहा है। फिटिंग रिएक्शन, अगर फिटिंग रिएक्शन आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को बाइफेनाइल बनाना है दैट मींस उसको मेरे भाई
फिटिग रिएक्शन आना है। हम लोग डायरेक्ट आज बात कर रहे हैं क्योंकि मैं रिएक्शन समझाने लगूंगा इस तरीके से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपन के पास उतना टाइम नहीं, सिर्फ 10 डेज बचे हुए हैं, तो हम लोग इस डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। आप समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको फिटिग रिएक्शन आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अभी 10 दिन बता दूंगा उसको भी मैं। लेकिन ऐसे में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएंगी, आपको बहुत सारे पार्ट देखने हैं मेरे भाई। तो आप डायरेक्ट बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेरे भाई, 1 2 3 राइट सर। 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। क्या बोल दिया सर आपने? 2 ब्रोमोप्रोपेन है और 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देना है, राइट। तो चलो सर, इसमें क्या करना है? अल्कोहलिक KOH और हीट करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे? क्या हो रहा है? एक बात समझना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ाई होगा आपने। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हैलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों निकलने के बाद मेरे भाई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। आप लोगों को रिएक्शन पता होना चाहिए, जिसको अपन बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। समझ में आया? राइट। चलो उसके बाद मेरे भाई ये रिएक्शन उस बच्चे को याद होगा जिसको पता होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अदरवाइज उसने पढ़ा होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सर आपने यही बोला ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन को हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे मेरे भाई, तो ये देखो ये Br और यहां से एक H मेरे भैया निकल जाएगा। दैट मींस इस तरीके का मामला होता है और ये यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन आफ्टर आपको मिल गया मेरे भाई प्रोपीन। सर प्रोपीन मिलने के बाद एंटी मार्कोनिक रूल चला दो। एंटी मार्कोनिक क्या ही बोलता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड परऑक्साइड है कि नहीं है? ठीक है सर, आपको ये बात पता होता है कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसके पास नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड के आसपास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसके पास नेगेटिव पार्ट सॉरी ऐड कर दीजिएगा। एंड ये वाला मेरे भाई बगल में चला आएगा, दैट मींस CH3 CH2 एंड CH2 और ये Br बन जाएगा। दैट मींस अपन ने 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लिया मेरे भैया, 1 2 3 और 1 पे ब्रोमो बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है सर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनिलीन से फेनाइल आइसोसाइनाइड भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनिलीन टू फेनाइल आइसोसाइनाइड एक बार करना। एनिलीन का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। ये देखो बेंजीन की रिंग है, NH2 लगा दिया सर आपने, एनिलीन हो गया, राइट। लेकिन अपन को बनाना है फेनाइल आइसोसाइनाइड, ना कि साइनाइड। साइनाइड तो CN है मेरे भैया, है ना, साइनाइड तो CN है, बट हमन लोगों को क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है। दैट मींस मेरे भाई रिएजेंट याद कर लेना, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट करना मेरे भाई। देखो ये बन गया फेनाइल आइसोसाइनाइड। कुछ हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी ये रिएक्शन पता होगा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। 10 डेज में क्या ही पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन पूरे साल में पढ़ना चाहिए था ना। अगर नहीं आ रहा तो एग्जाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी टाइम है, मैं कोशिश करता हूं बना दूंगा। हम लोग ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि 10 डेज है, ये एज अ रिवीजन चल रहा है। हो सकता है आपने रिएक्शन पढ़ा हो, एक बार देखोगे नजर में तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उस हिसाब से ये चल रहा है। इट समझ में आ रहा है? आपको रिएक्शन पुराना नॉलेज आपके पास होना चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, ठीक है। बट मैं पूरी की पूरी ट्राई कर रहा हूं कि कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ये देखो एथेनॉल है मेरे भाई, एथेनॉल है। एथेनॉल को अपन थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में लाए। सर आपने पढ़ाया ROH, ठीक है सर। ROH को अगर थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में लाएंगे देन आफ्टर वी विल गेट RX। समझ में आ रहा है? दैट मींस अल्कोहल को अगर अपन थाइनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में लाएं तो वी विल गेट RX। यार ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, है ना। ये हेलो एल्केन का एक प्रिपरेशन है सर। हेलो एल्केन जहां पे बनाते थे, हेलो एल्केन का ये प्रिपरेशन है कि व्हेन फ्रॉम अल्कोहल से, है ना, फ्रॉम, ये टॉपिक है आपके बुक में मिलेगा, है ना, आपके बुक में होगा कि फ्रॉम अल्कोहल रिएक्ट विथ, फ्रॉम अल्कोहल वी विल गेट RX।
ठीक है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थाइनिल क्लोराइड देन वी विल गेट आरएक्स, बट अपन को मेरे भैया आरएक्स थोड़े बनाना है, ब्यूट 1 आइन बनाना है। समझ में आ रहा है? कितना लंबा भी चलाएगा हम लोग को, कोई बात नहीं। आरएक्स को अपन डालेंगे सोडियम एसिटाइलाइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये हम लोग को मेरे भाई मिल जाएगा ब्यूट 1 आइन, यहां पे लिख दो ब्यूट 1 आइन। ये रिएक्शन आप लोग ने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सीधा, एकदम सिंपल सा 5 कन्वर्जन मैंने दिया। एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार समझने की कोशिश करो, कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे आपको मेरे भाई 5 पार्ट मिलेंगे। कितने? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के 5 पार्ट मिलेंगे, 5 पार्ट मिलेंगे, पांचों कर लोगे, एक भी कन्वर्जन बाहर नहीं जाने वाला, एक भी कन्वर्जन बाहर नहीं जाने वाला। कन्वर्जन छोड़ो, मैं आपको रिएक्शंस कितने सारे बता रहा हूं, है ना। बहुत सारे एग्जाम में मेरे भाई ऐसे ए बी करके पूछेगा, वो सारा का सारा मामला यहीं क्लियर हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट करके एरो बना के जो छोड़ता है ना, वो भी कंप्लीट होगा। मतलब हम लोग कन्वर्जन तो बात कर ही रहे हैं, जो ए एंड बी जो फिलअप कराएगा एग्जाम में वो भी कर ही रहे हैं। रिएजेंट पूछ सकता है कि ये किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ होगा, वो भी तो हो ही रहा है मेरे भाई। कितने सारे मेथड्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इस मेथड को सीख के। ये को कन्वर्जन ना बोलो, ठीक है, कन्वर्जन नहीं बोलेंगे इसको। कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, ए प्लस बी करके एरो बना के छोड़ दो, क्या भरेगा इधर, क्या बनेगा। तो आपको फिर याद करना पड़ता था ना कि ये ऐसे मान लो, ये फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दे दिया ROS थाइनिल क्लोराइड, एरो पूरा खाली, बताओ क्या बनेगा। अब आप अपने माइंड में पढ़े हो मेरी क्लास पढ़े हो कि सर ने बताया था कि ROH को थाइनिल क्लोराइड में लाने पे मेरे भाई RX लिखो, इतना सा लिखो, बोर्ड में पूरा नंबर मिल जाए। हम लोग बोर्ड की कॉपी जब चेक करते हैं मेरे भाई, तो इतना ही देखते हैं कि मेरे भाई इतना लिखा है कि नहीं, पूरी राम कथा लिख के आओगे ना, ऐसे कटते हैं मेरे भाई। बात को समझो, इतना बनाने के लिए बोला, इतना सिर्फ लिखोगे, 1 मार्क्स का है तो पूरा 1 मार्क्स मिलता है भाई, हम लोग देते एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके का होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने बोर्ड की कॉपी चेक कर रखा है मेरे भाई, बात को समझो। हम लोग पूरे एज इट इज, दूर की बात नहीं, एकदम हम लोग ने किया है। अगर इतना ही पूछा है तो इतना लिखो, ऐसे हम लोग चेक करते हैं, 1 मार्क्स ले जाओ मेरे भाई, कुछ नहीं। एकदम बच्चे लिखते हैं, एक एक पूरी कहानी लिख देते हैं, पता नहीं कहां कहां से पूरी स्टोरी इंग्लिश भर देते हैं, ऐसे कट जाता है। समझ में आ रहा है? तो बिना फिजूल की बात किए 5 कन्वर्जन कॉपी करो। नेक्स्ट उसके बाद आप फटाक से पार्ट 2 में पहुंचिए, और पार्ट 2 में जाने के बाद मेरे भाई 5 और कन्वर्जन देखो। पार्ट 3 में जाओ, पार्ट 4 में जाओ, पार्ट 5 में जाइए, फटाफट करिए, इसको नोट करिए।